दोस्तों आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को केकेआर के हाथों एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग विक्ट्री रही केकेआर के लिए दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। इस मुकाबले में जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आती है, तो मैं उसी समझ गया था कि यहाँ पर इनकी ये जो बल्लेबाजी पिछले मैच में जो उन्हें गलती से पहले बल्लेबाजी मिल गई थी, जहां उन्होंने 261 रन बनाए थे, और वो उसी मेंटेलिटी के साथ आए हैं कि हम पहले बल्लेबाजी करके वही रन बना देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ईडन गार्डन है, ये दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने चेस करने की बजाय ये गलती की कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी का ऑप्शन लिया। और जब पहले बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो पृथ्वी शॉ दूसरे ओवर में अपना विकेट गंवाते हैं। जैक फ्रेजर मैगार्थ तीसरे ओवर में अपना विकेट गंवाते हैं। और उसके बाद लगातार, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो पोरेल हो, चाहे ट्रस्टन स्टब्स हो, शेहो हो, सब जल्दी जल्दी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन चले जाते हैं। और मात्र कुलदीप यादव के 33 रन की बदौलत 153 रन दिल्ली कैपिटल्स बनाती है। जिसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स एक तूफानी शुरुआत करती है और पावर प्ले के अंदर 85 रन बनाते हैं, और इस तरीके से वो 20 बॉल रहते इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीत लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक बड़ी बात, इस मुकाबले में हमें दो चीजें देखने को मिली। एक तरफ हमें गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जो जुगलबंदी है, जो एक तरफ उनके मेंटर और एक कैप्टन दोनों की जुगलबंदी से जिस तरीके से वो सामने वाली टीम को ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से वो लेकर चलते हैं, आज जिस तरीके से जैक फ्रेजर के मैगार के सामने उनके केकेआर के बॉलर्स की जो एक रणनीति थी कि उन्हें ऊ- ऊपर बॉल देनी है, उन्हें यॉर्कर ही मारना है, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो दूसरे अन्य बॉलर हो, सब जैक फ्रेजर को यॉर्कर बॉल ही कर रहे थे। और उसी का नतीजा हुआ कि यॉर्कर बॉल पर ही मिचेल स्टार्क की जैक फ्रेजर कैच आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये रणनीति थी आज के मुकाबले में। और दूसरी तरफ बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत की तरफ से आज हमें एक पुअर कैप्टेंसी देखने को मिलती है। जब फिल शॉर्ट बैटिंग के लिए आते हैं और वो आते ही तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऋषभ पंत 6 ओवर तक अपने किसी स्पिनर को लेकर नहीं आते, जबकि जानते हैं कि फिल शॉर्ट या बाहर के इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, इंग्लैंड के बल्लेबाज या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के, ये स्पिन के सामने फंसते हैं। इनसे स्पिन ये इतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने फास्ट बॉलिंग के सामने होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऋषभ पंत 6 ओवर तक जो है स्पिन बॉलिंग नहीं लाई, और 6 ओवर में 85 रन ठोककर फिल सॉल्ट ने मैच को एक तरफा सा खत्म कर दिया, क्योंकि मात्र 154 रन तो बनाने थे, जिसमें कि 6 ओवर में 85 रन तो बन गए, तो मैच यहां से रहा ही नहीं था। तो ऋषभ पंत की ये भूल थी। जबकि ऋषभ पंत 6 ओवर के बाद स्पिनर लेकर आते हैं तो उन्हें 2 से 3 विकेट मिलते भी हैं, लेकिन तब तक कहते हैं ना कि बहुत अब तो चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला आज ऋषभ पंत के साथ हुआ। तो ऋषभ पंत की हमें पुअर कैप्टेंसी देखने को मिली, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। कह सकते हैं कि ऋषभ पंत अगर स्पिनर को 2 से 3 ओवर पहले लेकर आते और 2-3 विकेट वहां चटका देते, तो एक ये क्लोज मैच जाता। ये मैच 3 साढ़े 3 ओवर पहले खत्म नहीं होता। तो दोस्तों ऋषभ पंत की आज हमें ये यहाँ पर पुअर कैप्टेंसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप ऋषभ पंत, अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के कोच होते तो आप ऋषभ पंत को क्या एडवाइस देना चाहते? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।